संतों की भूमि भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संत हुए जिनका वर्णन किया जाए तो जीवन कम पड़े और एक भी संत का पूर्ण वर्णन ना हो पाए, क्योंकि सभी दिव्यात्माओं की अनोखी कथाएं हैं, अलग अलग चमत्कार हैं, अलौकिक हो जाने का अलग अलग मार्ग है। संत महात्माओं की इस बगिया में एक ऐसा ही अनोखा पुष्प खिला जिसे सकल चराचर नानक के नाम से जानता है। वह संत जिसके दिखाए मार्ग पर चलने वाले लोग सेवा के अग्रदूत बने। आइए जानते हैं इस महान संत, निर्मल हृदय, ईश्वर प्रिय बाबा नानक के बारे में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति महज गाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? जवाब है हाँ, और इसके जीवंत उदाहरण हैं बाबा नानक। ओशो ने नानक के विषय में कहा है, नानक ने तप नहीं किया, योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन उनका गाया इतना मौलिक था, इतना समग्र था, इतना निर्दोष था कि गीत ही तप हो गया, गीत ही योग हो गया, गीत ही ध्यान हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार नानक रात के अंधेरे में गीत गा रहे थे। माँ ने सुना तो वह चौंक गई। आखिर इतनी रात गए नानक गीत क्यों गा रहे हैं? जब उन्होंने नानक को गाते हुए देखा तो उन्हें अब सो जाने के लिए कहा। तभी एक चिड़िया चुगने लगी। यह सुनकर नानक ने माँ से कहा कि देखो माँ, अभी तो ये पपीहा भी अपने प्रिय को आवाज दे रहा है, जबकि इसका प्रिय इसके बहुत पास है। लेकिन जिसकी खोज मुझे है वह मुझसे बहुत दूर है, इतना दूर कि जन्म भर भी इसी तरह आवाज लगाऊं तो भी मिले या नहीं कोई नहीं जानता। इसके पश्चात नानक पुनः गाने लगे। ऐसा माना जाता है कि नानक 15वीं शताब्दी में प्रकट हुए थे। वह बालपन से ही अनोखी प्रवृत्ति के बालक थे। उनके बात करने का ढंग किसी परिपक्व मस्तिष्क वाले व्यक्ति के जैसा था। वह सेवा के प्रतिमूर्ति माने जाते थे। जहां भी फकीरों को जाता हुआ सुनते, उनके पीछे हो लेते और शाम होने पर ही घर लौटते। एक बार की बात है कि नानक के पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और बाजार से कुछ सामान लाने को कहा। नानक बाजार जाते जाते एक फकीर को देखे जो भूख से लगभग अधमरा सा हो गया था। नानक ने तत्काल अपने पैसों का कुछ फल खरीदा और उस फकीर को भोजन करवाया। एक बार ऐसे ही नानक कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो ठंड से ठिठक रहा था। नानक ने अपना गर्म कोट उतारा, तत्काल उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बालपन में ही ऐसा सेवा भाव नानक को एक अनोखे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। एक कथा के अनुसार नानक जब नदी में नहा रहे थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल नदी में स्नान के दौरान नानक कहीं गायब हो गए, जिसके बाद सभी ने नानक को मृत मान लिया। लेकिन 3 दिनों के पश्चात नानक लौट आए और अपने ज्ञान का संचार करते हुए देश विदेश की यात्रा की। दुनिया के सबसे पवित्र धर्मों में से एक सिख धर्म की स्थापना भी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही की गई। उनके द्वारा इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेवा को रखा गया। एक ओंकार सतनाम को नानक हमेशा जपते रहते और इसी ओंकार को ईश्वर कहते, क्योंकि ब्रह्म निराकार है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये हमारी प्रस्तुति? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।